एक सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया के सभी धर्म एक ही परम सत्य की ओर संकेत करते हैं? हिंदू उसे भगवान कहते हैं, मुस्लिम अल्लाह, ईसाई गॉड और सिख वाहेगुरु। क्या इन अलग अलग नामों के पीछे परम सत्य एक ही है? आइए आज इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार मानव परिवार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक संवाद में, जहां हम विभिन्न धर्मों, शास्त्रों और संतों की संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। सम्मान के साथ, सत्य की खोज के साथ और मानवता को केंद्र में रखकर, क्योंकि हमारी पहचान अलग अलग हो सकती है, हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हमारी पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती है, लेकिन हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा है। आइए मिलकर समझने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न धर्मों और महान संत हमें सत्य, प्रेम, करुणा, सेवा और परमात्मा के बारे में क्या सिखाते हैं। आज का विषय किसी एक धर्म को बड़ा या छोटा साबित करने का नहीं है। दुनिया के धर्मों और धार्मिक परंपराओं की संख्या लगभग 4000 से अधिक मानी जाती है। हालांकि इसकी कोई एक निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि अलग अलग शोधकर्ता धर्म, संप्रदाय, पंथ और स्थानीय आध्यात्मिक परंपराओं को अलग अलग तरीके से गिनते हैं। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इस संसार में जितने भी महान धर्म आए हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, संत परंपरा, क्या इन सब के भीतर कोई ऐसा साझा संदेश है जो पूरी मानवता को जोड़ सकता है? अगर है तो क्या है? आइए बिना किसी पूर्वाग्रह के केवल शास्त्रों और संतों की वाणी के आधार पर समझते हैं। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि हिंदू धर्म में क्या कहा गया है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 46 में उल्लेख मिलता है कि एक सद विप्रा बहुधा वदंती। इसका अर्थ ये होता है, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। ट्रूथ इज वन बट द वाइज स्पीक ऑफ इट इन मेनी वेज। यही विचार हमें उपनिषद में भी मिलता है। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी है वो सब परमात्मा से ही व्याप्त है। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सृष्टि का मूल कारण भगवान कृष्ण ही है, ये गीता में बताया जाता है। आगे कहते हैं श्रीमद् भगवद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी, विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते तथा कथित निम्रस समझे जाने वाले व्यक्ति सब में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। मतलब जो ज्ञानी होता है उस सभी में, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, अमीर हो, गरीब हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सब में एक ही आत्मा का दर्शन करता है, एक ही आत्मा को दिखता है और सबसे समान व्यवहार करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि सभी प्राणी, चाहे भारत का हो या किसी और देश का हो, सभी में, किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, समुदाय का हो, सब में के हृदय में भगवान निवास करते हैं। ये कितनी स्पष्ट बात है। आगे श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो परमेश्वर को सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित देखता है वही वास्तव में देखता है। इसका भी स्पष्ट अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। इसका भी यही कहना है इस श्लोक का कि जो इंसान, जो मानव सभी प्राणी में ईश्वर को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, समान रूप से विद्यमान है, इसमें न ज़्यादा है न कम है, वही वास्तव में देखता है। तो ये कुछ हिंदू धर्म के हिसाब से भगवद गीता से और उपनिषद से लिया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर का निवास होता है, हम सब एक ही हैं और भगवान कृष्ण ने ही सबको उत्पन्न किया है। मतलब वो एक शक्ति जो ईश्वर है, उसी से सबकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर कोई भिन्न नहीं है, कोई यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, सब मानव एक ही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले हम सब मानव हैं और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब मिल के रहें। इस संबंध में इस्लाम धर्म में क्या कहा गया है, आइए अब इसे समझते हैं। पवित्र कुरान की शुरुआत ही होती है, अल्लाह अत्यंत दयालु और कृपालु है। मतलब अल्लाह जो है वो अत्यंत दयालु है, कृपालु है। पवित्र कुरान की सूरह अल इखलास सूरह नंबर 112 की पहली आयत में कहा गया है, कुल हुआ अल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर जो है, भगवान जो शक्ति है वो एक ही है। चाहे उसे हम अल्लाह कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, वाहेगुरु कहें, वो शक्ति एक ही है, परम सत्य एक ही है
जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है। आगे पवित्र कुरान में कहा गया है, पवित्र कुरान की सूरह अल हुजुरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में कहा गया है, हे लोगों, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया है और तुम्हें जातियों और कबीलों में इसलिए बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। निसंदेह अल्लाह के निकट तुम में से सबसे सम्मानित वही है जो सबसे अधिक तकवा वाला होगा। इसका मुख्य संदेश ये है, पूरी मानव जाति एक ही मूल से है। जाति, रंग, भाषा या वंश श्रेष्ठता का आधार नहीं है। श्रेष्ठता का आधार तकवा अर्थात धर्मपरायणता है। तकवा का अर्थ होता है धर्मपरायणता, जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म के हिसाब से ज़िंदगी को बहन करते जीते हैं। तो इससे भी आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, हम सबको क्लियर हो जाना चाहिए। पवित्र कुरान में भी यही बात बताई गई है कि समस्त सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, अलग अलग जातियाँ हुई है, सब हम दूसरे को समझने के लिए, पहचानने के लिए हुआ है। और सबसे श्रेष्ठ वही होगा, अल्लाह के पास वही सम्मानित होगा जो धर्म के पालन करता हो, मतलब सब प्रेम से मिल के रहता हो और सत्य से ज़िंदगी से जीता हो। पवित्र कुरान की अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 21 से 22 में कहा गया है, हे लोगों, अपने उस पालनहार की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। उसी ने तुम्हारे लिए धरती का बिछौना और आकाश का छत बनाया और आकाश से पानी बरसाकर तुम्हारे लिए रोजी पैदा की। इसका मूल संदेश ये है, सृष्टि का रचयिता एक ही अल्लाह है। यहाँ पे भी एक ही परमात्मा की बात की गई है, एक ही शक्ति की बात की गई है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। जो हमने भगवत गीता में भी देखा, वहाँ पे भी भगवान कृष्ण ही कहते हैं कि सृष्टि का मूल मैं ही हूँ। यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि सृष्टि का रचयिता अल्लाह ही है। मतलब दोनों ग्रंथों में यही संकेत किया जा रहा है कि एक ही शक्ति से सृष्टि का निर्माण हुआ है, चाहे शब्द अलग अलग हो, शक्ति एक ही है। आगे पवित्र कुरान की सूरह अन-निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 में कहा गया है, हे लोगों, अपने उस पालनहार से डरो जिसने तुम सबको एक ही प्राण से पैदा किया। इसका अर्थ ये होता है, समस्त मानव जाति का मूल एक ही है। कितनी स्पष्ट बात है दोस्तों, ये कितनी क्लियर बात है। हम लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं, विवाद कर लेते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखी गई है, गीता में भी वही बात है, कुरान में भी वही बात है, समस्त मानव जाति का मूल एक ही है। लेकिन अगर हम इसको समझ के जीवन में ढाल कर इसको अच्छे से जिए तो मानव समाज, विश्व में कितनी शांति हो सकती है। आगे पवित्र कुरान की सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में कहा गया है, धर्म के विषय में कोई बलपूर्वक बाध्यता नहीं है। ये आयत धार्मिक सुंदरता के संदर्भ में अक्सर उद्धृत की जाती है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी को भी बलपूर्वक आप धर्म नहीं मनवा सकते कि आपका ये धर्म है, आपको ये पालन करना पड़ेगा। मतलब कितनी स्पष्ट बात है। ये भी दोस्त हम लोग समझे कि धर्म किसी बलपूर्वक किसी के ऊपर नहीं लादा जाता, थोपा जाता। आजकल जैसे धर्म परिवर्तन हो रहा है, कोई हिंदू से मुस्लिम बन रहा है, मुस्लिम से हिंदू बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है। ये कितनी बड़ी मतलब दुख की बात है कि हम मानव जाति असली धर्म को न समझकर सिर्फ संप्रदायों में बटे हुए हैं। अगर इसकी बातें समझा जाए, गीता की बातें, बाइबल की बातें, कुरान की बातें, तो स्पष्ट हो जाएगी सबकी कि हम सब एक है और एक ही तत्व से उत्पन्न हुए हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम खुद को जाने, पहचाने कि हम कौन है, हमारे अंदर कौन सी शक्ति है। जैसे गीता में बताई गई है कि सभी के हृदय में निवास करते हैं वो परमात्मा, वो शक्ति। हम अपने हृदय में झांकें, उस परमात्मा का दर्शन करें। जिस दिन दर्शन कर लेंगे, जान लेंगे स्वयं को, ये सारा विवाद आपके मन से खत्म हो जाएगा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम सब एक हैं। जब तक उस आत्मा की, उस रूह की दीदार नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, तब तक हम विवाद में ही उलझे रहेंगे। दोस्तों, आइए हम समझते हैं ईसाई धर्म में क्या कहा गया है। पवित्र बाइबल में लिखा है, प्रथम यूहन्ना अध्याय 4 पद 8 में लिखा है, Whoever does not love does not know God because God is love। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखिए यहाँ पे प्रेम की कितनी मतलब महत्ता दी गई है बाइबल में। गॉड इज लव, ये परमेश्वर ही प्रेम है। वही बात आपने कुरान में भी देखा, गीता में भी देखा। पवित्र बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 37 से 39 में कहा गया है, यीशु मसीह ने कहा है, अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम करो, और दूसरा सबसे बड़ा आदेश, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मतलब यहाँ पे बताई गई है, जिसे हम परमात्मा को प्रेम करते हैं, सारे तन मन धन से प्रेम करते हैं,
उसी हिसाब से हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। जैसे हम चाहते कि दूसरे लोग हमसे प्रेम करें, हम भी दूसरों से वैसा ही समान प्रेम करें। जैसा हम आदर खुद के लिए चाहते हैं, हम दूसरों को भी उतना ही सम्मान दें। ये बातें बाइबल में स्पष्ट रूप से कही गई है। आगे पवित्र बाइबल में क्या कहा गया है उसको समझने की प्रयास करते हैं दोस्त। पवित्र बाइबल के व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पद 4 में कहा गया है, हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र यहोवा है। द लॉर्ड आवर गॉड, द लॉर्ड इज वन। इसका मूल संदेश ये है, परमेश्वर एक है। तो यहाँ भी स्पष्ट रूप से बाइबल में कहा गया है कि गॉड इज वन, ईश्वर एक है। जो बातें वहाँ पे भी कुरान में भी कही गई है कि अल्लाह एक ही है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में ही समझाया है हम सबको, ईश्वर एक है। 3 प्रमुख ग्रंथ है, तीनों ग्रंथों में यही कहा गया है परमेश्वर एक है। मतलब सब लोग यही बता रहे हैं, सबका अनुभव, सबका ज्ञान, सबकी संदेश यही है कि गॉड इज वन और हम सब उसी के संतान हैं। अब इससे स्पष्ट और क्या चाहिए हम सबको समझने के लिए। अगर हम आज भी इस चीज़ को ना समझ कर सिर्फ अपने मनमत होके, अपने विचार के ऊपर सिर्फ होकर के लोगों से विवाद करते हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है। दोस्तों आगे समझते हैं पवित्र बाइबल में और क्या कहा गया है। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद 1 में कहा गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका अर्थ ये है, समूह सृष्टि का रचयिता एक ही परमेश्वर है। देखिए आगे कुछ समय पहले हमने ये समझा परमेश्वर एक है, अब ये समझाया जा रहा है कि सब सृष्टि का निर्माण एक ही परमेश्वर ने किया है, जो चीज़ पवित्र कुरान में, पवित्र गीता में भी लिखा गया है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रही है, मतलब सब में जो प्रमुख ग्रंथ है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सब में ही बताया गया है भाई किसी पृथ्वी समस्त सृष्टि का निर्माण एक ही परमेश्वर ने किया है, एक ही शक्ति ने किया है। चाहे नाम हम कुछ भी दे दें उनको, गॉड बोले, अल्लाह बोले, राम बोले, कृष्ण बोले, कुछ भी बोले, ब्रह्मा बोले, है ना, तो उससे ही निर्माण हुई है। वही एक शक्ति है जिसने हम सब को, पूरी ब्रह्मांड को पैदा किया है, उत्पन्न किए हैं। तो ये चीज़ हमें समझने की बात है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम अज्ञान के अंधकार में ही जीते रहेंगे। आगे पवित्र बाइबल में ये समझाने का प्रयास किया गया है, सभी मनुष्य एक ही परमेश्वर की संतान है। पवित्र बाइबल के प्रेषितों के काम अध्याय 17 पद 26 में कहा गया है, उसने एक ही मनुष्य से सब जातियों को उत्पन्न किया ताकि वो सारी पृथ्वी पर बसे। इसका मूल संदेश क्या है? संपूर्ण मानव जाति का मूल एक है। देखिए यह बात भी बाइबल में दोहराया गया है, जो गीता कुरान में बताई गई थी कि हम सबकी उत्पत्ति एक से ही हुई है। स्पष्ट है दोस्तों, वही से में समझने की बात है। चाहे आप हिंदू धर्म के मानने वाले हो, चाहे आप ईसाई धर्म को मानने वाले हो, चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाले हो, हम सबको प्रयास करना है। जो बातें यहाँ पे हम बताई जा रही है, जो बातें यहाँ पे समझाई जा रही है, देखिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ग्रंथों का उल्लेख करके और कहाँ पे लिखा गया उसका भी उल्लेख करके बता रहा हूँ आप सबको। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। चाहे तो आप खुद इस चीज़ में R&D कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जब तक हम ढूंढेंगे नहीं सत्य क्या है तब तक हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। जब ढूंढेंगे तो ही मिलेगा सत्य क्या है। आगे पवित्र बाइबल में एक और चीज़ समझते हैं। पवित्र बाइबल के पृष्ठों के काम अध्याय 10 पद 34 से 35 में कहा गया है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, जो कोई उससे डरता है, धर्म का काम करता है, वो उसे स्वीकार करता है। परमेश्वर मनुष्य का मूल उसके कर्म और श्रद्धा से देखता है, न कि उसकी जाति या राष्ट्र से। देखिए मतलब कितनी स्पष्ट बात है। मतलब जो भगवान है, जो शक्ति है, इंसान के कर्म से उसको देखते हैं कि उसके अंदर कर्म किस प्रकार का कर रहा है, वो कर्म उनके अंदर कैसी भावना है, श्रद्धा कैसी है, कौन सी जात की है, कौन सी राष्ट्र की है, कौन सी संप्रदाय की है, कौन सी वर्ण की है, काला है कि गोरा है, पढ़ा है कि अनपढ़ है, गरीब है कि अमीर है, इससे इस वक्त कुछ लेना देना नहीं। जो परम शक्ति है वो आपकी कर्म और भावना देखता है, उसके आधार पर वो तय करते हैं कि मनुष्य अच्छा है या बुरा है। हमें बस यहाँ पे ये समझना है कि आज के समाज में, देखिए हमने तीनों का उदाहरण दिया आपको, पवित्र कुरान, श्रीमद् भगवद गीता से और पवित्र बाइबल से। सब में स्पष्ट किया गया है बातें जो आपने अभी सुनी समझी, स्पष्ट किया गया है कि हम सब एक है और जो परम शक्ति है वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, वो सबको समान नज़र से देखते हैं और कर्म और भावना को देखते हैं हमें कि इंसान कर्म कैसे कर रहा है। मैं समझता हूँ इंसान दो ही तरह के होते हैं इस पूरी पृथ्वी पे, अच्छा इंसान, बुरा इंसान। जो अच्छा कर्म करते हैं वो अच्छा इंसान है, जो दूसरों को सुख देते हैं वो अच्छा इंसान है, जो दूसरे को दुख देते हैं वो बुरा इंसान है। और कोई परिभाषा नहीं होना चाहिए मानव का, दो ही मतलब विभाजन होना चाहिए मेरे हिसाब से। हिंदू मुस्लिम सिख से बात की बात है, हम पहले मानव है और मानव का कर्तव्य क्या है उसके हिसाब से हम समझे तो कुछ भी असंभव नहीं है।
हम प्रेम से रह सकते हैं, शांति विश्व में व्याप्त हो सकती है, सद्भावना की जरूरत है समाज में। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग खुद थोड़ा सा रुके समझें चीज़ों को कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म में क्या क्या कहा गया है, उसे समझने के प्रयास करें और आप खुद ही विचार करें कि सत्य क्या है, इन तीनों धर्मों में क्या समझाना चाहता है। हम बेकार में ही लड़ते हैं बिना समझे कि हम मानव का सत्य क्या है और हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें कोई दूसरा से हम सीखने को नहीं है, हमें को हमारे पास वो आज के टेक्निक है, ज्ञान है, बहुत सारे हमारे पास धर्म ग्रंथ है। आप जिस भी धर्म को मानते हो अपने धर्म ग्रंथ की अध्ययन करें, समझे, है ना। और जो भी आपको लगता है कि सत्य के मार्ग की ओर ले जा रहा है, उस संतों की वाणी को सुने, समझे, उसे स्पष्ट हो जाएगी कि भाई लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जहाँ अज्ञान है वही लड़ाई है, जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रेम है। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं सिख धर्म में क्या कहा गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मूल मंत्र में कहा गया है, परमात्मा एक ही है, उसी का नाम सत्य है, वही सृष्टि का रचयिता है, वो निर्भय है, किसी से बैर नहीं करता, काल से परे है, जन्म मरण से रहित और स्वयं प्रकाश है। ये सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण उद्घोष है। देखिए, सिख धर्म में भी ये बताया गया है, एक ही परमात्मा है और उसी का नाम सत्य है, वही सृष्टि का रचयिता है, वो निर्भय है, किसी से बैर नहीं रखता, काल से परे है और जन्म मरण से रहित है, एवं स्वयं प्रकाश है। यहाँ पे भी बातें कही गई है जो गीता, कुरान और बाइबल में समझाई गई है। सब संतों ने एक ही चीज़ का अनुभव किया है, उस परम शक्ति का, उस परम सत्य का, जिसे हम आत्मज्ञान बोलते हैं। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वो समझ जाता है कि समस्त मानव जाति का निर्माण एक ही सत्य से हुआ है, एक ही परम शक्ति से उत्पन्न हुआ है। सब उसी शक्ति को, उस सत्य को सबने अपने हृदय में जाना है। जो हृदय में उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो उस परमात्मा की नूर को, प्रकाश को दर्शन कर लेता है, उसे स्पष्ट हो जाता है कि भाई हम सब एक है। आगे समझते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा गया है, एक पिता एकस के हम बारिक, अर्थात एक ही परम पिता है और हम सब उसी के संतान हैं। ये सिख धर्म की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है। देखिए, यहाँ पे भी वही स्पष्ट की जाए जो बाइबल में, कुरान में और गीता में कही गई थी। वहाँ पे भी सब में यही बताया गया है कि हम सबके पिता एक ही है और हम सब उनकी संतान हैं। तो फिर ये विवाद क्यों? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सब की लड़ाई की विवाद क्यों? विवाद इसलिए है क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते हैं, अपने हृदय में जाके नहीं झांकते हैं। जिस दिन हम अपने हृदय में जाके उस परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, उस नूरी इलाही का दीदार कर लेते हैं, उस गॉड की लाइट, डिवाइन लाइट को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, फिर सारे विवाद, भेद सब समाप्त हो जाता है। आगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा गया है, सब मही ज्योति, ज्योति है सोई, तिस दई चाननी, संभ मही चाननु हुई। इसका अर्थ ये है, एक ही परमात्मा की ज्योति सभी प्राणियों में विद्यमान है, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा गया है, ना कोई बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम कौ बन आई। इसका हिंदी अर्थ ये है, ना मेरा कोई शत्रु है ना कोई पराया, सबके साथ प्रेम और अपनापन होना चाहिए। कितनी स्पष्ट हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो महान संत हुए, सबका कितना प्रमुख संदेश है कि सबकी अंदर एक ही परमात्मा की ज्योति है। ना हमारा कोई शत्रु है, ना कोई बैरी, ना पराया, हम सबके साथ प्रेम और अपनापन से रह सकते हैं। कितनी क्लियर है। अगर इसको कोई समझ ले तो वो इंसान कभी जीवन में किसी से विवाद कर ही नहीं सकता, लड़ाई कर ही सकता धर्म को लेकर कि मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म बड़ा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अनेक स्थानों पर बताया गया है कि परमात्मा की दृष्टि में मनुष्य की पहचान उसकी भक्ति, सेवा और सत्यनिष्ठा से होती है, न कि उसकी जाति से। देखिए, वही बात जो आगे हमने सुना पहले, बाइबल में स्पष्ट की गई है, कुरान में स्पष्ट की गई है, गीता में स्पष्ट की गई है।
वो बात यहाँ पे भी की गई है कि इंसान की भक्ति, सेवा और सत्यनिष्ठा से होती है पहचान, न कि उसकी जाति से। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा गया है, घट घट बासी अंतर्जामी। परमात्मा प्रत्येक हृदय में निवास करता है और सबके अंतर को जानता है। सिख धर्म सिखाता है कि परमात्मा एक है, वो सत्य है, वही सृष्टि का रचयिता और वही सबके भीतर विद्यमान है। हम सब उसी एक परम पिता के संतान हैं, इसीलिए किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, जाति पाति का अभिमान नहीं करना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करते हुए सत्य, सेवा और प्रेम का जीवन जीना चाहिए। कितनी सुंदर बात है। इसको हम समझे दोस्तों तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है। इस स्थिति में हम पहुंच जाए जहाँ पे जाति पाति का भेदभाव मिट जाए, हम प्रेम से रहने लगे, तो कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है। कितनी 4 मैं प्रमुख धर्मों की यहाँ पे बातें बताई, उनकी पवित्र ग्रंथ में क्या कहा गया ये बातें बताई, उनकी पवित्र बातें जो है वो आपको शेयर किया। अब तक हम इन 4 धर्मों में क्या क्या कहा गया है हमने जाना। ये क्लियर हो जाता है कि इस जगत का रचयिता एक ही है और हम सब उसी एक परमात्मा के संतान हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो लड़ाई कराई जाती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब कोई करा रहा होता है। कोई पैसा वाला व्यक्ति जो अपना बिजनेस नफरत के आधार पर चलाना चाहता है। सो हम सबको इन सब के कहने में नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो लोग हैं इसमें बड़े बड़े लोग हैं, मैं उसमें क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझने के प्रयास करेंगे। आजकल एक तरह से धर्म बिजनेस बन गया है लोगों के लिए। आजकल इतने सारे संस्थाएं बन गई है जो बोलता है कि मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म महान है। अगर वो सच में धर्म को समझते तो ये बातें कहते ही नहीं। जो धर्म को समझ गया, जान गया, जैसे संत कबीर हुए, मीराबाई हुई, वाल्मीकि जी हुए, है ना, अनेक संत हुए, संत रविदास हुए हैं, संत अनेक संत हैं, आगे मैं उसकी बातें करूंगा। लेकिन हम खुद समझे, जो आपको लड़वाना चाहता है, किस चीज़ पे लड़वाना चाहता है, क्या विचार है उनका, उनको समझे। जिस दिन आप समझ गए, आप सबके जीवन में शांति, सुख, आनंद आ जाएगा। तो एक चीज़ और है दोस्तों, सब ग्रंथों में, सब धर्मों में ही कहा गया है। जैसे गीता में ये कहा गया है, भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि सारी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, मेरे से उत्पन्न हुआ है और मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। कुरान में ये कहा गया है अल्लाह एक है और उसी ने सृष्टि की रचना की है। पवित्र बाइबल में भी ये कहा गया है गॉड इज वन और गॉड इज लव, और उसने ही सृष्टि की निर्माण की है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये कहा गया है परमात्मा एक है और उसने सृष्टि की रचना की है। तो इसमें सबसे समझने वाली बात ये है, अगर इसमें कन्फ्यूजन लोगों को ये हो जाता है कि लोग ये समझने लगते हैं कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ईसा मसीह बोल रहे हैं परमात्मा जो गॉड है वही श्रेष्ठ है। तो इसमें कन्फ्यूजन लोगों को ये हो जाता है कि अल्लाह श्रेष्ठ है तो मैं कृष्ण को क्यों मानूं, या कृष्ण को मानने वाले बोलते हैं कि मैं अल्लाह को क्यों मानूं, जानूं। इससे का समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। साइंस का एग्जांपल से समझने की प्रयास करते हैं, है ना। अब साइंस में क्या अब इन सब का जो एक तरह से आप मतभेद लग सकता है कुछ समय के लिए, आप सबके मन में सवाल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह की बात की जा रही है, वहाँ पे भगवान कृष्ण की बात की जा रही है, वहाँ पे गॉड की बात की जा रही है, यहाँ पे परमात्मा की बात की जा रही है, तो क्या सब अलग अलग है। तो यहाँ पे हम साइंस के आधार से कुछ समझने का प्रयास करते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। पानी को हम हिंदी में पानी बोलते हैं, इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, संस्कृत में जल बोलते हैं, संस्कृत में बारी भी बोलते हैं, आम भी बोलते हैं, तोय भी बोलते हैं, बंगाली में जोल बोलते हैं, मराठी में पानी बोलते हैं, गुजरात में पानी बोलते हैं, तेलुगु में नीरू बोलते हैं, जर्मन भाषा में वासिर बोलते हैं, रशियन में बोडा बोलते हैं, जापानीज में मिजू बोलते हैं और कोरिया में मूल बोलते हैं। तो देखिए पानी हुई है, लेकिन अलग अलग देश में, अलग अलग समय में, अलग अलग स्थान में उसको अलग अलग तरीके से बोला गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि पानी जो अमेरिका का पानी अलग है, भारत का पानी अलग है, जापान का पानी अलग है, कोरिया का पानी अलग है, रसिया में अलग पानी होगा, नहीं। बस शब्द का फ़र्क है, पानी सब में हुई है। अगर हम किसी वैज्ञानिक से पूछें इसका एलिमेंटल नेम क्या है, तो वैज्ञानिक से बोलेगा H2O। पानी का जो नाम है H2O, हाइड्रोजन
मोनोऑक्साइड, जिसमें 2 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 आइटम ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो कहीं का भी हम पानी ले लें, चाहे अमेरिका का हो, जापान का हो, कोरिया का हो, रशिया का हो, भारत का हो, नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी पानी ले लें, सब में NH2O ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जो तत्व से हैं, तत्विक उसका जो नाम है NH2O है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, साइंस का ही। नमक है, हिंदी में हम नमक बोलते हैं, संस्कृत में लवण, अंग्रेजी में साल्ट, अरबी में मिला, पंजाबी में लून, तमिल में उप्पू और अन्य अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नाम अलग है लेकिन पदार्थ वही एक है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम NaCl बोलते हैं। इसी उदाहरण से आध्यात्मिक दृष्टि से समझे, उसे कोई ईश्वर कहता है, अल्लाह कहता है, गॉड कहता है, वाहेगुरु कहता है, और कोई दूसरे नाम से पुकारता है। नाम अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, पर यदि सभी एक ही परम सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं तो नामों का अंतर अपने आप में अलग परम सत्य होने का प्रमाण नहीं है। इसलिए हमारा संदेश है, नाम अनेक हो सकते हैं, रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन सत्य की खोज में हमें एक दूसरे से जोड़ने वाली होनी चाहिए, बांटने वाली नहीं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया दोस्तों, अलग अलग समय पे अलग अलग महान पुरुष अवतार हुए हैं इस सृष्टि में, और उन्होंने अपने हिसाब से उस चीज़ का व्याख्या दी है। उसमें हो सकता है भाषा अलग होगी, परंपरा अलग होगा, संस्कृति अलग होगी, समय अलग होगा, स्थान अलग होगा, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ नाम दिया है। सबका कहना सत्य है, सभी सत्य है। कृष्ण भगवान भी सही बोल रहे हैं गीता में, कुरान में भी सही लिखा हुआ है, बाइबल में भी सही लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ में भी सही लिखा हुआ है। बस समय के अंतर की बात है और महान पुरुष अलग अलग हुए हैं, तो सबने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन सत्य एक ही है, नाम अलग है, तत्व एक ही है, सत्य एक ही है, नाम अलग है। जैसे हमने वैज्ञानिक नाम जाना नमक और पानी का, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है, लेकिन साइंटिफिक नाम एक ही है। चाहे हम अमेरिका में भी चले जाए, चाहे नेपाल में चला जाए, भूटान में चला जाए, बांग्लादेश में, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कहीं भी चला जाए, हर जगह साइंटिफिक नाम उसका एक ही रहेगा। इसी तरह परम सत्य एक ही है, लेकिन जगह के हिसाब के, स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से उसका नाम बदल जाता है, लेकिन तत्व से नहीं अलग होते, सत्य एक ही है। तो दोस्तों, हमने अभी तक प्रमुख 4 ग्रंथों का सब समझा और साइंस के हिसाब से भी समझा। अब समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो महान संत हुए उनका संदेश क्या है, इस संबंध में क्या बताते हैं वो। तो सबसे पहले हम संत कबीर का लेते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। इसका अर्थ ये होता है, जिस परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। देखिए, यहाँ पे भी स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा का निवास तुम्हारे अंदर ही है, कहीं और बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। और भी महात्मा संत कबीर जी का प्रसिद्ध वाणी है, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दुई लड़ी लड़ी मुए, मरम कहूँ न जाना। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट बात हो रही है, हिंदू को राम प्यारा है, मुस्लिम को रहमाना, दोनों लड़के आपस में मर गए हैं, लेकिन मरम कोई नहीं जाना। मरम जानने की बात हो रही है। जिस दिन आप मरम को समझ गए, ये लड़ाई विवाद सब समाप्त हो जाएगा, आपके हृदय में प्रेम सद्भावना का उत्पत्ति हो जाएगा। कबीर साहब का जो वाणी है कितनी स्पष्ट है, आप चाहें तो खुद अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे संत रविदास जी के पास चलते हैं। संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन निर्मल हो जाए तो ईश्वर का अनुभव हर स्थान पर हो सकता है। कितनी प्यारी सुंदर सी बात है ये। अगर मन आपका पवित्र है, निर्मल है, तो आपको हर स्थान पर उसी शक्ति का, उसी ईश्वर का, उसी गॉड का, उसी अल्लाह का आपका अनुभव कर सकते हैं, उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। संत मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये पूर्ण समर्पण और ईश्वर प्रेम का संदेश है। आप जानते हैं मीराबाई जी कितनी प्रसिद्ध हुई है, उनकी जो भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का स्रोत है, पूर्ण समर्पण का एक बड़ा उदाहरण है। संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
इसका अर्थ ये है दूसरों का भला करना सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पर कितनी प्यारी बात है ये। हम दूसरों को दुख देने की सोचते हैं, कोई विचार रखते हैं दूसरे के प्रति, वो सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, तो अभी तक हमने समझा ग्रंथ के हिसाब से, साइंस के हिसाब से और संतों के हिसाब से। अब हम समझेंगे प्रकृति का नियम के हिसाब से, जो नेचर है, जो उसका नियम है, वो कैसे काम करती है और हम सब पर क्या कैसे लागू होती है, जिसमें हम समझेंगे 5 तत्वों के बारे में, जीवन मरण के नियम के, हमारी जो शरीर है उसका नियम, खाना का नियम और भी जो जीव है इस संसार में उसके हिसाब से, ताकि स्पष्ट हो जाए प्रकृति का नियम भी यही हमें समझाने की प्रयास कर रहा है। अब तक हमने अलग अलग धर्मों की शिक्षाओं से मनुष्य की एकता, प्रेम और समानता का संदेश देखा, लेकिन क्या प्रकृति भी हमें यही बात समझाती है? अगर हम विज्ञान और प्रकृति के नियमों को ध्यान से देखें तो एक बहुत गहरी बात सामने आती है। प्रकृति किसी इंसान को उसके धर्म, भाषा, जाति या देश के आधार पर अलग नियमों से नहीं चलाती। 5 तत्व और प्रकृति हमारा शरीर और हमारे जीवन के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिक विज्ञान इन्हें अलग अलग भौतिक प्रक्रियाओं और पदार्थ के रूप में समझता है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, प्रकृति के मूल भौतिक नियम किसी एक धर्म समुदाय के लिए अलग नहीं है। हवा हिंदू के लिए भी वही है और मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए भी वही है। पानी किसी धर्म के अनुसार अपना रासायनिक स्वरूप नहीं बदलता। सूर्य की ऊर्जा सब पर पड़ती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम सबको समान रूप से प्रभावित करता है और हमारा शरीर भी प्रकृति के उन्हीं जैविक नियमों के अधीन है। मानव शरीर का नियम। अब अपने शरीर को देखिए, हिंदू का शरीर भी कोशिकाओं से बना है, मुस्लिम का भी, सिख का भी और ईसाई का भी। सभी मनुष्य के हृदय में हृदय रक्त पंप करता है, फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन पचाता है, कोशिकाएं ऊर्जा का उपयोग करती है और शरीर समय के साथ बदलता है। भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता धर्म देकर नहीं बदलती। प्यास लगने पर पानी की आवश्यकता धर्म देकर नहीं बदलती। नींद की आवश्यकता धर्म देकर नहीं बदलती। शरीर का जो विज्ञान है, जन्म मरण, सब प्रकृति के अधीन है और इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। जन्म मृत्यु भी प्रकृति के जीवन चक्र का हिस्सा है। मनुष्य किसी भी धर्म का हो, उसका शरीर जन्म लेती है, विकसित होता है, वृद्ध होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। हमारे जन्म की परिस्थितियाँ अलग हो सकती है, हमारी मान्यताएं अलग हो सकती है, हमारी जीवन शैली अलग हो सकती है, लेकिन जीवन और शरीर के जैविक नियमों को हमें एक सजा मानव अनुभव से जोड़ते हैं। दुख सुख का अनुभव। हर इंसान सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रेम महसूस करती है, एक पिता अपने परिवार की चिंता करता है। इंसान को भूख, प्यास, दर्द, भय, प्रेम, खुशी और दुख का अनुभव होता है। इस मानवीय अनुभवों पर धर्म की पहचान की कोई सीमा नहीं है लगती। केवल मनुष्य ही नहीं, ये समानता हमें दूसरों जीवों में भी दिखाई देती है। पशु भोजन खोजते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, खतरे में से बचते हैं और जीवन को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। प्रकृति का जीवन चक्र केवल मनुष्य के लिए नहीं है। जीवन, ऊर्जा, भोजन, पर्यावरण और परिस्थिति के नियम असंख्य जीवों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो फिर अंतर कहाँ है? अंतर हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा, पहनावे, पूजा पद्धति और धर्म पहचान में हो सकता है, लेकिन इनके पहचानों के पीछे एक सजा मानव जीवन है। हम अलग अलग भाषाओं में पानी को कहते हैं, लेकिन पानी की प्रकृति भाषाओं से नहीं बदलती। इसी तरह अलग अलग नामों से परमात्मा को पुकार सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, लेकिन अलग अलग धार्मिक परंपराएं इन नामों के माध्यम से परम सत्य को अलग अलग तरीके से समझाती है। इसीलिए हमें कम से कम इतना तो समझना ही चाहिए कि नाम और पहचान के अंतर को मनुष्यों के बीच नफरत का कारण नहीं बनना चाहिए। अंतिम संदेश। प्रकृति हमें हर दिन एक पाठ पढ़ाती है। हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है, सूर्य सबके लिए है, पृथ्वी सबके लिए है। जीवन के जैविक नियम सब मनुष्य को जोड़ते हैं। हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारी प्रार्थनाएं अलग हो सकती है, लेकिन हम सब एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, एक ही प्रकृति व्यवस्था का हिस्सा है और एक साझा मानव जीवन का अनुभव करते हैं। इसलिए शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि तुम किस नाम से परमात्मा को पुकारते हो, बल्कि ये है कि क्या हम एक दूसरे को उसी मानव परिवार का हिस्सा मानते हैं।
क्योंकि प्रकृति हमें बांटकर नहीं चलती, प्रकृति का नियम हमें जोड़ता है और मानव का धर्म भी हमें जोड़ना चाहिए। लास्ट में ही कहना चाहता हूँ आप सबसे, यदि हम इन सभी शिक्षाओं को देखें तो कुछ बातें बार बार सामने आती हैं। ईश्वर या परम सत्य सर्वोच्च है, सत्य बोलना आवश्यक है, प्रेम और करुणा जीवन का आधार है, घृणा नहीं क्षमा श्रेष्ठ है, गरीब असहाय और पीड़ितों की सेवा पुण्य है। मनुष्यों को अहंकार छोड़ देना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, अपने कर्मों को पवित्र रखना चाहिए। इन मूल्यों पर लगभग सभी प्रमुख धार्मिक परंपराएं बल देती है, भले ही उनकी दार्शनिक व्याख्याएं अलग अलग हों। क्या सबका मार्ग एक जैसा है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, सभी धर्मों की साधना पद्धति एक जैसी नहीं है। कहीं पे भक्ति पर अधिक बल है, कहीं नमाज और अल्लाह की इबादत पर, कहीं यीशु मसीह ने विश्वास को प्रमुख माना गया है, कहीं नाम स्मरण पर, कहीं ध्यान और योग पर। इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि सभी धर्म हर बात में समान हैं, लेकिन ये अवश्य कहा जा सकता है कि सभी मनुष्यों को नैतिक, दयालु, सत्यनिष्ठ और ईश्वरमुखी बनने की प्रेरणा देते हैं। और अनेक परंपरा एक सर्वोच्च सत्य या परम वास्तविकता की ओर संकेत करती है, हालांकि उसे समझने और वर्णित करने के उनके तरीके अलग हैं। हमें क्या करना चाहिए? यदि हम वास्तव में ईश्वर को पाना चाहते हैं तो केवल वाद विवाद से नहीं, घृणा से नहीं, दूसरों को गलत साबित करने से नहीं, बल्कि प्रेम, सत्य, दया, क्षमा, सेवा, विनम्रता और ईश्वर के स्मरण से आगे बढ़ना होगा। यही लगभग सभी महान संतों का संदेश रहा है। आज संसार को नए धर्म की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है धर्म के सही आचरण की। यदि मैं अच्छा हिंदू बनूं, अच्छा मुसलमान बनूं, अच्छा ईसाई बनूं, अच्छा सिख बनूं और सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनूं, तो संसार में शांति अपने आप आ जाएगी। आइए मतभेदों का सम्मान करते हुए सजा मानवीय मूल्यों को अपनाएं, क्योंकि नफरत इंसान बनाता है, प्रेम ईश्वर के निकट ले जाता है। एक छोटी सी विनती, अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया समझने को मिला और आपको लगा कि इससे आपके जीवन में प्रेम, सद्भावना और इंसानियत बढ़ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग समझ सके कि हमारी पहचान अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा है। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, एक लाइन में बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो भी कमेंट में लिखें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मानवता को जोड़ने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।